प्राणायाम। प्राणायाम की 3 पार्ट्स हैं। इनहेलेशन यानी सांस लेना, एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में जो समय होता है वो हमारा गैप होता है, वो आयाम होता है, वो जॉइनिंग पॉइंट होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं यानी सांस भरते हैं, उस समय जितना भी समय हमने लिया है, तो जो एक्सहेल करने का समय है उससे डबल रखिए, और उसका जो बीच का गैप है इनहेल और एक्सहेल का, उस पर फोकस करिए। हाँ, वही सुषुम्ना है, वही शिव है, वही आपकी आत्मा है, सबसे पावरफुल टूल। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में जो वक्त है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। वही वॉइड है, वही सब कुछ है, वही चीज़ है जो जिसको कह सकते हैं कि आपका इनहेलेशन वही डिसाइड करती है, एक्सहेलेशन वही डिसाइड करती है। इसलिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ साथ इस पर ध्यान दीजिए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी सांस लेना या और छोड़ना, हम इसलिए उस पर ध्यान देते हैं ताकि बीच के समय को पकड़ पाएँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब मैं ये शुरुआत में सीख रही थी तो उन्होंने बोला, मेरे जो टीचर हैं, कि भाई इस पे ध्यान दो, वही तो सब कुछ है। मैंने कहा ये तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है, कैसे करूँ मैं, थोड़ा सा लंबा नहीं हो सकता? देन ही स्माइल्ड। मैंने कहा नहीं, हाँ। और आज मुझे उनकी बात समझने में कम से कम साल भर लग जाता है। मेरे वीडियोस मैं जानती हूँ, ये आज की डिमांड तो हैं, पर इनकी ज़रूरत अभी कोई महसूस नहीं कर रहा। क्या करूं? मैं थोड़ा सा वक्त से आगे चली जाती हूं, और आप देखिएगा इस वीडियो की, मेरे इस शब्दों को याद रखिएगा। 2 साल, कम से कम 10 साल बाद मेरे ये वीडियोस, मेरी ये कही हुई बातें बहुत लोग करेंगे, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे मालूम है। ये एक्चुअली विज़डम ऐसी देता है कि आप बियॉन्ड टाइम सोचने लगते हैं, बियॉन्ड स्पेस सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया हो जाती है। और ये जो श्वास है, हाँ, जो ब्रीदिंग है, ये हर चीज़ का देखिए रूट है। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी हो, सब में सांस चलती है। और एक और चीज़, अगर आपको अपनी डिस्टर्बेंस अंदर की पता करनी है तो सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दे दीजिए। और ये जर्नी ऐसी है ना कि आज आप ध्यान देना अपनी पर शुरू करेंगे, कुछ दिनों बाद आपकी जो जैसे एक फ्रिक्वेंसी होती है जो हम सब सुन सकते हैं, है ना, पर एक उसके बियॉन्ड फ्रिक्वेंसी होती है जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं। इवन बिजनेसमैन सुनते हैं, जो हाई क्लास बिजनेस करते हैं, जिनके हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को समझ के डिसाइड कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपकी ये जो सुनने और समझने की क्षमता और ज़्यादा पेनिट्रेटिव होती जाएगी। एक बुक है मेरी, वो आप पढ़िएगा, समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, योगा इन द लाइट ऑफ सूफिज़म। आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम मैंने किस माइंड सोर्स के साथ वो लिखी है, वो कौन सी इनर सोर्स थी जिसमें मैंने ये लिखी है।
तो जब आप अपनी सांस को समझेंगे तो उसी से रिलेटेड सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो जैसे जैसे हाईएस्ट से हाईएस्ट, लोएस्ट से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, आप उनका मतलब समझ पाएंगे, जो चीज़ कोई नहीं सुनेगा। आपने देखा होगा जैसे जानवर होते हैं, वो जैसे आपने मोस्टली डॉग देखा होगा, कुत्ता देखा होगा, जो एकदम से कान खड़े कर देता है। आपको नहीं सुनाई पड़ा पर उसको सुन गया। वो क्या है? उसके पास वो फ्रीक्वेंसी समझने की ताकत है। तो अगर हम सांस पर ध्यान देंगे तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज़ के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे और उन फ्रीक्वेंसीज़ को समझने लगेंगे। जब समझेंगे, जैसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी, इंट्यूशन, उसको पता चल जाता है ये क्या है, सिर्फ सांस है जो सब बता देती है। तो आप इसको ज़रूर सुनिए। अब मैं आज, आप सोच नहीं सकते आज क्या हुआ कि इस वीडियो बनाने से पहले मेरा ये नॉइज़ कैंसलेशन माइक आना था, वो आया और मैंने बहुत सारी कोशिशें की और बहुत सारी अड़चनें भी आईं। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मैं करती रही, अपने उसमें बोलती रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा अच्छा, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे और बेहतर करना था, शायद मुझे और बेहतर करने की ज़रूरत थी, और ज़्यादा तरीके से बताना था, ज़्यादा नेचुरल होना था। तो फाइनली आज मैंने नेचुरल होके अपने अंदर जितना था उतना बताने की कोशिश की है, और भी बताती रहूँगी। अगर आपको लगे, मुझे खुद को लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाना है, पर ये जो सोर्स है ना, सोर्स आपके अंदर, मेरे अंदर, गॉड भी वही है, आत्मा भी वही है। उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना